तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़े थे डिटरमिनेंट्स का चैप्टर 4 क्लास 12 का डिटरमिनेंट। इसमें हमने 5 क्वेश्चन 4.2 का 5 क्वेश्चन तक देख दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है कि भैया 0 1 माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी और सी और 0, इसे क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि कितना है ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि 0 के लिए दो रूल, या तो दो इक्वल हो जाए, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए, या फिर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तब क्या हो जाएगा, ये पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहां तक दूर दूर तक ये दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कोई दो रो इक्वल हो जाए, या फिर दो कॉलम इक्वल हो जाए, या फिर कोई 0 हो जाए। दूर दूर तक कोई प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है तो आगे हम देखते हैं क्या होगा। इसे लेट कर लेते हैं, हम समथिंग कुछ भी मान लेते हैं। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या है, सॉरी, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 और माइनस सी बी सी 0। जब वो दोनों वो जो दोनों प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से यदि आपका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो हम उसको डिटरमिनेंट को ले लेंगे कि भैया ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, रो के इसको कॉलम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज रो इनटू कॉलम। ठीक है, चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। ये रो इसे कॉलम में चेंज करेंगे, 0 a माइनस बी 0 a माइनस बी माइनस ए 0 और सी माइनस सी और बी सी और 0। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और जाएंगे आगे, हम देखेंगे कि हमारा जो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 a, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस बी, यहां पर बी, फिर यहां पर माइनस है तो यहां पर a, यहां पर 0 तो 0, माइनस सी तो यहां पर सी, यानी माइनस का डिफरेंस केवल चल रहा है। अभी मैंने जो लेकर आया जो पहले दिया हुआ था वो दोनों में किसका डिफरेंस केवल है, माइनस का है। ठीक है, इसमें देखो जहां पर ये a प्लस है यहां पर, तो यहां पर माइनस है, यहां पर b माइनस है तो यहां पर क्या है, प्लस है। तो हम क्या करते हैं ना, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 0 तो 0 रहेगा। डिटरमिनेंट दीजिए ना, मैट्रिक्स कर देने वाला, 0 तो 0, ए में से माइनस कॉमन लिया है तो कितना, ए, बी में से लिया है तो माइनस का बी, ये फिर ए, ये सॉरी ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का ए, और ये फिर 0, और ये हो जाएगा माइनस का सी, और फिर ये बी, और ये हो जाएगा माइनस का सी, और सॉरी प्लस का सी ना, प्लस का सी, और फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये तीनों में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। लेकिन सर क्या एक माइनस लिखेंगे तो काम चलेगा? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो मैंने बताया है कि मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि एक माइनस ये तो किसी एक के लिए है ना, ये तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा, किसी एक कॉलम में। ये तो मैट्रिक्स के लिए होता है ना कि एक को हम लेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटरमिनेंट के लिए क्या होता है, अगर एक लेंगे तो किसी एक में मल्टीप्लाई होगा, या फिर किसी या फिर क्या होगा, किसी एक में मल्टीप्लाई होगा, या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमने तो ये तीनों का कर दिया, इसका भी माइनस चेंज कर दिया, इसका भी चेंज कर दिया, इसका भी चेंज कर दिया, तो फिर ये कैसे संभव है? तो देखो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर तुम्हें समझना है तो मैं बता दूं। देखो इसके लिए लेंगे, इसके लिए लेंगे तो एक माइनस, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक माइनस, फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक और माइनस, और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक और माइनस। तो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू प्लस आई इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस। इसीलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट यहां पर लिख दिया था माइनस का, समझ गए? क्योंकि यहां पर 3 माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक माइनस ये कॉमन, एक माइनस ये कॉमन, और एक माइनस ये कॉमन। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैंने फाइनल आंसर लिखा माइनस। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस इंटू डिटरमिनेंट, माइनस इंटू डिटरमिनेंट, यही है ना डिटरमिनेंट जिसे हमने माना था, ए 0 माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो ये ए इंटू क्या हो गया, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, तो फिर हम देखेंगे तो डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या, 0, डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो 2 इंटू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0/2, इसलिए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS।
अब ये डिटर्मिनेंट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये वाला, या तो फाइनल आंसर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 0a माइनस b, अगर अच्छे से नंबर चाहिए तो, फिर माइनस a 0 माइनस c b c 0 इज इक्वल टू क्या 0, और ये लिख दीजिए हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ, क्योंकि यहां से डिटरमिनेंट का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर ये 0 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूफ होगा, इससे पूरा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां तक कंप्लीट लिखिए, जो भी लिखना है कंप्लीट लिखिए। आप यहाँ पर माइनस वाला भी दिखाकर लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं माइनस इंटू माइनस, 3 माइनस इसमें से कॉमन हुआ तो आंसर तो यही आएगा ना, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, क्योंकि माइनस को यदि हम ऑड बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, अब माइनस को इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी सिंपल था बन गया है। ठीक है, 6 के बाद देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, ये हमें क्या करना है भैया, ये हमें प्रूफ करके बताओ कि ये जो है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इस साइड abc है, abc इसमें भी है, abc मतलब abc है। हमें लेकर आना क्या है abc, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कब होगा, जब हम a इंटू b इंटू c को a इंटू b इंटू c से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ये जो हमें लेकर आना है ये तो हमें पहले पता चला ना क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए a b c इंटू a b c। अब ध्यान से हम देखेंगे इस डिटरमिनेंट में, इसमें देखेंगे कि इसमें भी ये है, ये पूरा कॉलम को देखिए, ये वाला कॉलम को, ये कॉलम को देखेंगे तो सब में क्या है a है, तो क्या इस कॉलम को देखेंगे तो इसमें क्या है b है, और इस कॉलम में क्या है c है, तो abc कॉमन ले लेते हैं, abc कॉमन लिए, इसमें से a कॉमन ले लिए तो कितना माइनस का है b c, फिर उसके बाद यहां पर b स्क्वायर, सॉरी b कॉमन लिया ना, b कॉमन लिया तो a बचेगा ना, a b c, फिर यहां पर a b और ये माइनस का c, क्योंकि इसमें से c कॉमन लिया है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये रो में देखिए, अब ये रो में क्या है पूरा a, ऑल a है, इस रो में भी ऑल b है और इस रो में ऑल c है। तो थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे तो ये तो a b c हमारे पास पहले से ही था, a b c आई इंटू ये रो से a कॉमन लेंगे और ये रो से b और ये रो से c, तब हमारे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा -1 1 1 और 1 1 1 1 1 -1, ये -1 होगा क्योंकि b माइनस में है ना, और फिर उसके बाद 1 1 -1 इस तरह से बचेगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 1 -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1। ठीक है, अब यहां से हम आगे देखेंगे तो थोड़ा सा हम आगे पहुंच गए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या केवल 4। ठीक है, इसे करते हैं, इसे क्या करते हैं c1 की जगह पर, ये हमें 2 जीरो मिल जाएगा ना तो आसानी होगा निकालने पर, तो c1 की जगह पर यदि हम c1 माइनस c2 करके लिखे तो कितना होगा, c1 प्लस c2 करके लिखे तो कितना होगा c1 प्लस c2, c1 की जगह पर क्या लिखे c1 प्लस c2, यानी कॉलम 1 की जगह पर हम लिखते हैं क्या c1 प्लस c2, तो -1 प्लस 1 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, फिर यहां पर 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और -1। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास ये पहले से है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 0, अगेन ये 0 और फिर ये 2, और यहां पर 1 माइनस 1 और 1 और 1 1। अच्छा और एक जगह कर सकते हैं ना, इसमें से घटा दे, ओके थोड़ा सा और इसमें करते हैं, ये c1 की जगह पर तो हमने ये रखा, हमें 2 जीरो चाहिए ना, ये वाला भी 0 हो जाए, ये वाला 0 हो जाए ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम ये भी तो कर सकते हैं। c2 की जगह पर क्या कर सकते हैं, c2 की जगह पर कॉलम 2 की जगह पर क्या करें c2 माइनस c1, c2 की जगह पर c2 में से c1 सॉरी c3 को घटा देंगे ना, c3 को घटा कर देखते हैं, इसमें से इसको घटा दें तो यहां पर रखेंगे तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं ना, थोड़ा जगह कम है इसलिए, -1 प्लस 1 कितना 0, 1 और प्लस -1 यानी -1 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 कितना 2, इसमें देखेंगे तो 1 माइनस 1 0 -1 माइनस 1 माइनस का 2 और 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना -1 माइनस 1 माइनस का 2, 1 प्लस 1 कितना 2। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 1 -1 ये हो गया। ठीक है,
अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो पहले से हमारे पास है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर इसका निकालेंगे तो 1 लेंगे, और 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, बचेगा क्या 0 - 2 और 2, अब ये बंद है। आगे थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये तो पहले से है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे क्या 1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इस साइड से इस साइड से, तो हम करेंगे 0 × 2 0, और माइनस का चिन्ह रहता है माइनस, और 2 × 2 4, किसका 4, प्लस का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का 4, तब यहां से मानेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस का 4, और यही लिखेंगे हम 4 × ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा RHS काफी सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हमने ये इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी का कुछ उपयोग किया, ये जो प्रॉपर्टी था, फिर कॉमन लेने वाला प्रॉपर्टी था उसका उपयोग किया, और ये क्या हो गया, इस तरह से प्रूफ हो गया। इस तरह से यदि आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कब क्या यूज करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है हमारा, और दोनों को करने का तरीका क्या है, सेम ही है, ठीक है। जैसे हम पहले क्वेश्चन देखे इसमें, तो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम में दिया है 1 1 1, सेकंड कॉलम में ABC, और थर्ड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी जैसे जस्ट मैंने किया, जब ऊपर क्या था 1 1 था, तो मैंने क्या किया था, C1 की जगह पर C1 माइनस C2, और C2 की जगह पर C2 माइनस C3 ऐसे घटाकर लिखा था। सेम वैसे ही करेंगे इसमें भी। पहले तो हम चेंज करेंगे, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करने पर हमारा कोई अंतर होता नहीं है, तो पहले हम LHS लेकर चलते हैं। इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं पहले, तो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर देन C स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, C1 की जगह पर, क्यों भैया हमें ये 2 वाला 0 लेकर आना है, क्यों, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या करना है, 0 लेकर आना है। तो कैसे आएगा, एक 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कॉलम 1 की जगह पर यदि हम C1 में से C2 घटाकर लिख देंगे तो 0, एंड कॉलम 2 की जगह पर C2 माइनस C3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉलम 2 की जगह पर C2 माइनस C3, तो ये दोनों कर देते हैं पहले, तब हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, वो 1 - 1 0, A माइनस B हो जाएगा, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, B माइनस C, और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। फिर यहां से 1C और C2, ये बचा। फिर थोड़ा सा हम यदि आगे जाएंगे तो थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये हमारे पास देखिए क्या बचा, ये तो हमारे पास है 0 0 1 ऊपर वाला रो, 0 0 0 0 1, नीचे में है A माइनस B, B माइनस C और C, 1 को इधर कर देते हैं, और उसके बाद A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला किसको पता है, जिसको नहीं पता है वो जाकर पता करे। क्या होता है, A माइनस B और A प्लस B, क्या होता है, A माइनस B, ऐसे थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, ये हम लिखते हैं 0 A माइनस B, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे A माइनस B और A प्लस B, देन फिर 0 B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B माइनस C और B प्लस C, और फिर 1 C और C स्क्वायर। यहां से ये अलग है क्वेश्चन, ठीक है, यहां से ये अलग, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें से ध्यान देखिए, ये तो 0 है, A माइनस B है, A माइनस B है, 0 है, B माइनस C है, B माइनस C है, इसमें से हम A माइनस B कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि हम क्यों कॉमन ले है, क्यों कॉमन क्यों लेना है, पूछना क्यों कॉमन लेना है भैया, हमें लेकर आना है RHS में A माइनस B, RHS में A माइनस B लेकर आना है ना, तो कॉमन तो लेना पड़ेगा। RHS में A माइनस B लेना है तो कॉमन तो लेना पड़ेगा, तो हमने A माइनस B कॉमन लिया, इधर से B माइनस C मिल रहा है तो क्यों नहीं ले लेते हैं, B माइनस C भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, जब सब कॉमन लेंगे बचेगा 0, A माइनस B कॉमन तो 1, इसमें क्या बचा A प्लस B, यहां पर 0 B माइनस C कॉमन तो 1, यहां क्या बचा
बी प्लस सी और 1c और सी स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब आगे करेंगे ये a माइनस बी और b माइनस सी। अब ये जो है उसको सोल्यूशन कर देंगे 1, ये खत्म और ये खत्म, तो बचेगा क्या 1 तो पहले से है और ये हो जाएगा हमारा 1 a प्लस बी और b प्लस सी। थोड़ा सा यदि हम और आ गया है, तो थोड़ा सा देखेंगे। ये तो हमारे पास a माइनस बी और b माइनस सी पहले से ही है, ठीक है, हमने कॉमन लेकर निकाला है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे तो क्या होगा b प्लस सी और बीच में माइनस का सी, तो माइनस का a और माइनस का b, तो यहां से माइनस का b खत्म। बचेगा क्या, बचेगा हमारा a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी पहले से है और इसे सॉल्व करके आया c माइनस a इज इक्वल टू यही तो हमें प्रूफ करना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस a, यही प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। कैसे, काफी सिंपल तरीके से। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का 1। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का 1 समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी टाइप का है। आप चाहे तो वीडियो छोड़ सकते हैं, वीडियो छोड़कर जाइए, ये क्वेश्चन बना लीजिए। आपको मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, पहले आप बना लीजिए, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आकर देख लीजिएगा, वीडियो देखना कोई जरूरी नहीं है, पहले क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, ये रो में नहीं था, कॉलम में था, तो मैंने चेंज किया था। ये तो ऑलरेडी है तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे क्या, C2 की जगह पे क्या लिख देंगे, C1 की जगह पर C1 माइनस C2 एंड C2 की जगह पर क्या लिख देंगे C2 माइनस C3। तो चलो पहले करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हम लिखेंगे ये 0 a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहां पर 0 b माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी क्यू। अब हमें यहां पर पता होना चाहिए एक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू की। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो जाइए पहले फॉर्मूला पता कीजिए, तब तक मैं यहां पर बता रहा हूं। तब तक यह हो जाएगा 0 a माइनस बी, तो a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर ये 0 का 0 b माइनस सी और ये होगा बी क्यू माइनस सी क्यू का b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और सेम वहां से 1 सी क्यू, ये तो हो गया हमारा कॉमन। इस तरह से अब इसमें भी देखेंगे कि a माइनस बी है कि चाहिए हमें भैया, a माइनस बी चाहिए, होना ही मिलना ही चाहिए, तो a माइनस बी b माइनस सी, तो इसमें से a माइनस बी, इसमें से b माइनस सी कॉमन, तो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन, तो बचेगा क्या, यहां पर 0 1 a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 b स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर और 1 सी और सी का क्यू। हमें सी के क्यू से कोई मतलब ज्यादा नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है ये, हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर 1 से, तो 1 के हिसाब से लेके चलते हैं। a माइनस बी माइनस सी को मैंने यहीं पर छोड़ा है, लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए चलिए ना लिख ही देते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। और 1 के हिसाब से लेकर चलेंगे तो 1 यानी ये वाला रो 1, सॉरी ये वाला कॉलम 1 और ये वाला रो 1, बचेगा क्या हमारे पास 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहां से 1 बचेगा तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं भैया, देखते हैं क्या आता है, ये आप रहने देते हैं, यहां से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस का होता है, माइनस का बीच में चिन्ह, तो हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस बी ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से बी स्क्वायर माइनस का खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हमारे पास पहले से था ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेना है, नहीं सी माइनस ए लेकर आना है ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकते हैं, सी प्लस ए और सी माइनस ए। उसके बाद हमारे पास ये बचा प्लस का बी सी और माइनस का ए बी, प्लस का बी सी और माइनस का ए बी, ये वाला बी सी और ये वाला ए बी। अब हमारे पास ये तीनों मिल गया, अब हम और क्या लेकर आना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लेकर आना है। ओके, पहले अब यहां से देखते हैं कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहां तक तो मिल गया, सी माइनस ए तक। अब ए प्लस बी प्लस सी लेकर आना है। हमारे पास है क्या, हमारे पास, एक मिनट यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये तो हमारा ब्रैकेट में था ना, अलग था ना, ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, ये दोनों अलग था, ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला। यदि हम यहां से ध्यान दे, देखिए ये आगे जगह नहीं है, ओके कोई नहीं, ऊपर से मिटाएंगे। यहां से बचा क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो गया हमारा सी माइनस ए और सी प्लस ए। अब यहां से बी इसमें भी है, बी इसमें है, बी कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस का बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए, इसमें भी सी माइनस ए, इसमें भी सी माइनस ए। अब दोनों में से सी माइनस ए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में से सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए कॉमन लिए तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा सी माइनस ए कॉमन लिया तो हमारे पास बचा सी प्लस ए और ए प्लस का बी, यानी वही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने एक ही में दोनों मिक्स करके लिख दिया था, जिसके कारण मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक ही साथ सोचा कि मैं मल्टीप्लाई भी करके लिख दूं, तो उस तरह से क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का 4.28 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।